सोचेंगे कि हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं, उस परमात्मा के ही प्रेमी हैं, तो अपने आप हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और हम लोगों में आपस में प्रेम भी आ जाएगा। और इसके लिए प्रेम अगर हम लोगों में आपस में बना रहे तो सबसे पहली शुरुआत तो मुझे ये करनी है कि अपने मन में परमात्मा के लिए ही प्रेम और भक्ति जागृत करनी है। क्योंकि जैसे मेरे मन में परमात्मा के लिए प्रेम आ जाएगा, फिर मुझे सर्व में परमात्मा देखने में या सर्व से प्रेम करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जीवन में अक्सर देखते हैं हम कि हम पूरा उल्टा कार्य करते हैं। हमारी शुरुआत संसार से होती है। एक बच्चा जब इस संसार में आता है, सबसे पहले वो अपनी माँ को प्रेम करता है। माँ कौन? माँ देह है। फिर अपने पिता को प्रेम करता है। पिता कौन? पिता भी देह है। इसके बाद भाई बहनों से, इसके बाद यार दोस्तों से, फिर जवानी में प्रेमी से, पति से, बच्चों से, और बुढ़ापे में भी अपने नाती पोतों से। यानी उसने शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक देहों से ही प्रेम किया है। और इस आधार पर ही वो सोचता है कि मैं अब परमात्मा से प्रेम करूं, लेकिन उसके पास फिर समय ही नहीं रहता। शुरुआत हमको परमात्मा के प्रेम से करनी है। सबसे पहले मेरे लिए परमात्मा। जैसे आप परमात्मा को पहला स्थान दोगे, परमात्मा से सबसे पहले प्रेम करोगे, तो अपने आप आपके जीवन में जो भी रिश्ते परमात्मा ने दिए हैं या जो रिश्तों से ऊपर भी जो संसार में हम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अपनों से तो प्यार करना बहुत सरल है और हर कोई करता भी है। प्यार तो वो माना जाता है जो गैरों से भी किया जाता है। परमात्मा से प्रेम करेंगे ना, तो हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। सारी दुनिया ही मेरे अपने हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ही मेरा अपना भाई बंधु है, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। कोशिश हम ये करें कि एक दूसरे को जाति, ऊंच नीच, देश के आधार पर, पैसों के आधार पर, सम्मान के आधार पर, पदों के आधार पर न तोलें, बल्कि हम एक दूसरे के लिए ये भाव रखें कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है। जिस परमात्मा का मैं अंश हूँ, सामने वाला भी उसी का अंश है। और इस आधार पर अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तभी इस संसार से नफ़रत का नाश हो सकेगा। और उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी या आने वाली दुनिया का जो समय होगा, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हरि ओम।